चलिए फ्रेंड, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस मैथ जो बच्चों को मांग पर हम ग्रुप डी का सलूशन अभी नहीं हो रहा है। अभी बिहार एसएससी का सलूशन स्टार्ट किए हैं क्योंकि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है। इसके चलते बच्चों का मांग है सर बिहार एसएससी का ही प्रश्न को सोल्व किया जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो सेट नंबर जो 2 चल रहा है बिहार एसएससी का, उसका विद सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट है। प्रश्न नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न जो है आप लोग का 11 नंबर से, ठीक है। 11 नंबर जो सवाल है देखते हैं। कहता है क्या, दो संख्या x और y संख्या z, x और y संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है। संख्या y संख्या z का कितने प्रतिशत है। चलिए ध्यान दीजिएगा, दो संख्या x और y और z है। तो इसमें दिले है प्रश्न संख्या पहला x, फिर दिया है y, फिर दिया है z, ठीक है ना। z दिया हुआ है क्रमशः 18% और 30% दिया हुआ है, यानी कि ये मान लीजिए जेड का वैल्यू न दिया है तो 100% मान लेते हैं, वाई का वैल्यू दिया है तो 30% मान लेते हैं, एक्स का वैल्यू दिया है तो कितना परसेंट मान लें, 18% मान इसका। और एक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया हुआ, लेकिन जेड का मान नहीं दिया हुआ, जिसके चलते इसको क्या मान लिए हम लोग 100%। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट कहता है संख्या वाई संख्या एक्स का कितना प्रतिशत है। संख्या y जो है जेड एक्स का कितना परसेंट है, तो 30 हो गया। अब बटा में कितना होगा 18, इंटू क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 100। यहाँ पे देखते हैं कितना से कट देगा, 6 3 36 18, 6 पॉइंट कितना हो गया 30। इसको सोल्यूशन करवा तो कितना आ जाएगा 500/3। इसमें भागा दीजिएगा तो कटेगा वो 166.66%, यानी लगभग 167% क्या हो जाएगा आंसर, 167% आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर जो है आपका 11 है, ठीक है। अगला पॉइंट पे आते हैं। अब जो है आप लोग का अगला इसमें प्रश्न दिया है 12 नंबर, ठीक है ना। देख लीजिएगा बढ़िया से, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर अब आप लोग का है 12 नंबर। अगला क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल इसमें दिया है कि उन दो क्रमगत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उनके वर्गों का अंतर क्या है 84 है। यानी कहता है कि दो क्रमगत सम संख्या का गुणनफल क्या होगा और उनके वर्गों का अंतर क्या है 84 है। चलिए ध्यान देते हैं क्या ना। पहला सम संख्या मान के चलते हैं कि x है, दूसरा सम संख्या क्या मान लो x प्लस क्या है 2 है। पहला संख्या x है और x प्लस क्या इसमें है 2 है। वर्गों का अंतर, वर्ग का अंतर क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अंतर कितना का है बाबू 84 का है। अब तुम लोग समझो, एक इसका मान लिए और क्या हो गया b, यानी a स्क्वायर माइनस b, इसका मान क्या होता है a प्लस b और a माइनस क्या हो गया v, ठीक है ना, a स्क्वायर b। अब यहाँ a मान लिए, इसको b पुट कर दिए हम a और यहाँ क्या होगा b। तो पहला हो गया x प्लस 2 प्लस x, दूसरा पॉइंट में क्या हो गया x प्लस 2 और माइनस x बराबर क्या हो गया 84। ये क्या हो गया हम लोग का कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या होगा, x यहाँ हो गया 2x और प्लस 2 और इंटू क्या हो गया यहाँ पे 2 बराबर 84 हो गया। अब बताओ दो दूनी कितना हो गया 4 और दो दूनी क्या हो गया यहाँ का 4 बराबर 84। अब जाओ इधर घट जाएगा, इधर जाके तो 84 है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 बीच 81। एक्स का वैल्यू क्या मानिएगा इसको 20, एक्स का वैल्यू क्या माने 20, ठीक है। पहली संख्या x 20 और दूसरा क्या होगा इसमें x प्लस 2 यानी कि 20 प्लस 2 यानी कि 22, ठीक है 22। अब दोनों संख्या का गुणनफल तो 20 इंटू 22, 22 दूनी 44, ठीक है, यानी 440 आंसर।
400 क्या आ गया हम लोग का 40 आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो गया हम लोग का, ठीक है, यानी डी देता है आंसर। क्या देता है हम लोग का, डी ऑप्शन में, ठीक है ना, मिला लीजिएगा। चलते हैं अगला नंबर जो प्रश्न, ये 12 हो गया। अब अगला नंबर प्रश्न जो है 13 है। 13 देखिएगा, 13 बहुत VVI प्रश्न है, ठीक है। इसको 13 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए 12 नंबर था, अब 13 नंबर पर आइए। देखिएगा प्रश्न जो कहता है बहुत ज़बरदस्त है क्वेश्चन। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि 2.2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 995 है, तो मूलधन कितना होगा। तो मूलधन कितना होगा ये समझिएगा, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये, ठीक है। अब इस पे हमको अच्छा तरीके से समझिएगा, VVI है। चलिए अब इसमें हमको क्या करना है, समय दिया है t बराबर 2.2/3, 2.2/3, आर कितना दे ले वो 15%। ये समझना है सवाल को, ज़बरदस्त है। 2 वर्ष तो है ये गया, तीसरे वर्ष में चल गया है, ठीक है। तो तीसरे वर्ष के लिए हम लोग का दर क्या होगा, तीसरे वर्ष के लिए दर 2/3, 15, 3 कितना होगा 5 दूनी 10%, 5 दूनी कितना हो गया 10। फिर कहता है क्या, दूसरे वर्षों का एकल दर, क्या चाहिए बाबू, दूसरे वर्षों का, यहाँ ध्यान देना कि दूसरे वर्ष का एकल दर, दूसरे वर्ष का एकल दर क्या हो, तो ध्यान दीजिएगा 15% है, तो 15 + 15 प्लस क्या हो गया 15 × 15 अब बट्टे 100, ये हो गया 30 प्लस यहाँ 15 का स्क्वायर कर दो, डबल है ना 15, तो 15 का कितना 225, यानी कि 2.25, यानी कि 32 पॉइंट कितना आ जाएगा 25। अब तीसरे वर्षों का एकल दर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तीसरे है ना, तीसरे वर्ष का एकल दर समझना है। इसका होगा कि 32.25 प्लस 10 प्लस 32.25 × 10 बटे में क्या हो गया 100, ठीक है ना 100। अब इसको हमको क्या करना है, ध्यान देना है थोड़ा सा, 1 0 से 1 पॉइंट कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब बताओ इसको ऐड करिएगा तो 42.25 प्लस, अब तुम इसको बताओ, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 दशमलव ऊपर हटेगा तो यहाँ आएगा, तो यानी कि 3.225 ऐड करिएगा तो कितना होगा 45 पॉइंट, ठीक है 5 2 7, ये क्या हो गया यहाँ पे 2 2 4 5। अब इसमें हो गया हमको परसेंट। अब इसमें तीसरे वर्ष का क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा, मूलधन क्या पूछ रहा है इसमें, मूलधन। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए मूलधन पूछ रहा है, तो इसमें कितना दिया हुआ है ब्याज इसमें जो दे ले हो, इससे मान जो दिया हुआ है ब्याज का 900, चक्रवृद्धि ब्याज 900 क्या दे रहा है 95, तो 995 यानी 995 × 100 बटा कितना होगा 45.475। इसको सोल्व करिएगा, आंसर हम लोग का 20,000 आप लोग का आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20,000 रुपया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला हम चलते हैं, देख लीजिएगा, बढ़िया तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो आप लोग का है बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। कहता है किसी प्रतियोगिता क्षेत्र में
एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष में 10% घट जाती है। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणु की संख्या 21,384 है तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है ना, एकदम मेथड जो है आपको जब जबरदस्त है, इसको समझिएगा। पहला साल में क्या बोली तो पहले में बोलता है हम लोग का पहले वर्ष में 10% बढ़ा, पहले वर्ष में 10%। देखिएगा पहले वर्ष में 10%, तो 10% का मतलब 1/, कितना हो गया 10, तो 10 1 11 बढ़ा, तो 10 कितना हो गया 1 11। दूसरे वर्ष में कहता है 8% बढ़ा, है ना, तो 8% बढ़ा, 8% का मतलब क्या हुआ 8/100, ठीक है, 25, आई क्या हो गया 2, बढ़ने का मतलब हो गया आपका 25, आई की हो गया आपका 27, ठीक है। अगला में 10% क्या होगा घटा, तो 10% घटा इसमें, तो बताइए यहाँ पे 10% घटा, तो 10% का मतलब 1/10, घटने का मतलब माइनस, और बढ़ने का मतलब क्या हो गया प्लस, तो यहाँ हो गया 10, यहाँ क्या होगा 9। चलिए इसमें गुना करिएगा 2500, इसमें होगा 11 9 होगा, है ना, 11 कितना हो गया हम लोग का 999, इसमें 27 से क्या करना है गुना करना है, तो ये 9 सत्ते कितना होगा 63, फिर इसमें 9 सत्ते 63 हो गया, 63 में, है ना, 9 सत्ते 63 हुआ ना, और 9 सत्ते 63 में हम लोग का हासिल कितना हो गया 6, यानी 69, ठीक है, तो 69 हो गया, और 9 दूनी कितना होगा यहाँ पे 18, और 9 दूनी 18 1 19, जोड़ दीजिए 3 9 8 17, 9 6 15 1 16, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 16 2, यानी कि 26 73, ठीक है ना। अब यहाँ बताइए ये हो गया वर्तमान, ये गया प्रारंभिक, ठीक है। अब इसमें हमको क्या मान दे रहे हैं, वर्तमान दिया है ना, अब इसमें हमको वर्तमान मान दिया हुआ है हम लोग का एक ना 21,384, ये वर्तमान ही हो गया 21,384, ये कितना से कटेगा बाबू मेरे 8 से, ठीक है, 8 से कट गया, इसमें गुना हम कितना से कर देंगे 8 से, 25 8 200, 2 जीरो और बढ़ गया, ये हम लोग को क्या हो गया आंसर, ये हम लोग को हो गया आंसर, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग थोड़ा समझिएगा। चलिए, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला सवाल जो है आप लोग का है बहुत ज़बरदस्त, 15 नंबर सवाल आइएगा। 15 नंबर जो सवाल है समझिए, 15 नंबर सवाल क्या कहता है। देख भाई 15 नंबर सवाल है, ठीक है, 15 नंबर सवाल कहता है क्या, थोड़ा जल्दी जल्दी आते हैं सवाल को, बहुत सारा सवाल है। चलिए बोलता है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की चरगुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की चरगुनी है, ठीक है, फादर हो गया, आयु पुत्र हो गया, सन हो गया, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की चरगुनी है तो x हो गया। अब पुत्र की है ना, पिता की आयु पुत्र की आयु की चरगुनी है, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद और पुत्र की आयु 2.5 गुनी हो जाती है। पिता की आयु से पुत्र की आयु 2 पॉइंट कितना होती है 2.5 गुनी हो जाती है। चलिए 2.5 गुनी हो जाती है, इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। 2.5 तो 2.5 का मतलब क्या हो गया, बट्टा में 10, 5 25, 5 दूनी क्या हो गया 10, ठीक है, क्रॉस कर लेंगे, 4 दूनी 8x और 10 दूनी कितना लो 20,
इसमें क्या हो जाएगा बोलिए 5x, ये हो गया 50, ठीक ना। इधर कर लिए 8x माइनस 5x बराबर 50 माइनस 20 कैंसिल हो गया, कितना होगा 3x यानी x बराबर कितना हो गया 10 वर्ष, x बराबर 10 वर्ष आंसर, ठीक है। पुत्र का आंसर क्या हो गया 10 वर्ष आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। चलिए अगला टाइप हम आते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन इसमें है ध्यान देते हैं, अगला जो सवाल है वह इसमें चलिए 41 नंबर से है, ठीक ना। 41 नंबर बोलता है काची, दो संख्याओं का लघुत्तम समूहपर्तक 252 है, महत्तम समूहपर्तक 12 है। यदि संख्याओं का बीच का अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। चलिए ये भी बहुत ज़बरदस्त सवाल आप लोग का है, ठीक ना। अब अगला जो सवाल है देख लीजिएगा, सेट मिला के प्रश्न नंबर है, अब इसमें से देता है 41 नंबर है। दो संख्याओं का लघुत्तम समूहपर्तक 252 है, 252 है, लघुत्तम 252 है, महत्तम समूहपर्तक 12 है। यदि संख्याओं का बीच का अंतर क्या दे ले हो 48 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। बहुत मस्त का सवाल है, देखिएगा। मान के चलिए एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ इसमें जो दिया हुआ है हम लोग का 12 दिया हुआ है। एचसीएफ देखिए यहाँ दिया, एचसीएफ जो दिया हुआ है 12 दिया है, तो इसमें जो पहली जो संख्या हम लोग को हो जाएगा 12x हो जाएगा, दूसरी जो संख्या होगा हम लोग का है ना, चलिए 12y हो जाएगा, 12y हो जाएगा ना। दोनों संख्या का अंतर कितना हो जाएगा 12x माइनस 12y, इसमें वैल्यू कितना होगा अच्छे है ना, कितना हो गया हम लोग का 84। कितना देता है बाबू मेरे को, इसमें जो सवाल जो दिया हुआ है बीच का अंतर 48 दिया है, अंतर क्या दिया हुआ है 48। चलिए ध्यान दीजिएगा, 12 कॉमन लियागा ना, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 48, बरचौक 48 यानी x माइनस वाई बराबर क्या होता है 4। यहाँ तक तो क्लियर है ना, x माइनस वाई बराबर 4। चलिए अगला पॉइंट पर क्या कहता है क्वेश्चन को, आगे पॉइंट क्वेश्चन कहता है क्या कि दो संख्याओं का लघुत्तम 252 है, क्या दिला हो लघुत्तम 252 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। चलिए लघुत्तम आप लोग को पता होगा, पहले हुआ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आप लोग का एचसीएफ उसमें सम्मिलित हो तो है ना, यानी कि उसमें हमको लघुत्तम जो है 200 हम लोग क्या दे रहे हो 52 दिले हैं। तो इसमें क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा कि 12x इंटू 12y, 12x इंटू 12y, ठीक है 12x इंटू 12y। अब इसमें हमको क्या करना है, क्या दिया हुआ है 252, क्या दे रहे हो 252, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब 252 है। आप लोग पढ़े होंगे इसको कि अगर HCF 12 हो, HCF 12 हो तो LCM यहाँ ध्यान दिया, LCM क्या होगा 12xy, क्या होगा यहाँ पे LCM 12xy, ठीक है। तो ये आपका LCM दे रहे हो यहाँ पे LCM बराबर 12xy, ठीक है, यानी 12xy बराबर 200 कितना दिल है 52, तो 12 दूनी 24 यानी कितना से करता हो x इंटू वाई बराबर 21, x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 21। ऐसा इसको ऐड करना है, तोड़ना है कि गुना कर ला पे 21, अंतर कितना हो जाएगा 4 का। तो इसको क्या करेंगे x इंटू वाई बराबर 7 इंटू क्या हो गया 3, 7 इंटू क्या हो जाएगा ये आपका 3, गुण x का वैल्यू 7, y का वैल्यू तेरे 21, अंतर क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या कहता है दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का क्या कर रहा है योगफल, दोनों संख्या का योगफल क्या होगा।
चलिए ध्यान देते हैं इस पर। योगफल, योगफल का मतलब बोला हुआ हमने का कि 12x प्लस 12y, 12 कॉमन कर लो तो x प्लस क्या हो जाएगा y, x प्लस क्या होगा लो y। अब तुम ही लोग बताओ, 12 हो गया, x का वैल्यू 7 प्लस 3 यानी कि 12 इंटू 10 यानी 120, ठीक है, इंटू कितना हो गया 120, ठीक है ना। आंसर ऑप्शन नंबर जो है इसमें आंसर जो आएगा हम लोग का 120 ए, मिला लीजिएगा ए, ठीक है ना, ए आंसर हो गया। चलिए बहुत है मेहनत करने का, प्रयास करने का, ठीक है ना, बढ़िया से इसको सॉल्यूशन करके एक बार में न बने, दोबारा बनाना है, धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते समझ में आने लगेगा, है ना। चलिए अगला सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण आप लोग का है ना। अगला जो सवाल है ध्यान दीजिएगा, यहाँ है बाबू, समझिए 42, 41। अब अगला नंबर है भाई, इसे 42 नंबर क्वेश्चन है, सेट नंबर से हिसाब से 42 नंबर क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको हम। कहता है का चीज़ 17 गेंदों 840 रुपया बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद की लागत मूल्य क्या होगा। 17 गेंदों को 840 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य की क्या होती है, बराबर हानि होती है। तो एक गेंद की लागत मूल्य क्या होगा, तो एक गेंद की लागत मूल्य क्या होगा, चलिएगा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है ना। मान के चलिए कि लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य जो है 100 रुपया है, 100 रुपया है। हानि कितना दिले है, हानि जो दिले है वो 5x रुपया है, हानि क्या दिला है 5x रुपया है। आगे क्या कहते हो, 17 गेंदों का क्रय मूल्य, 17 गेंदों का, 17 गेंद का यानी बॉल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 17x। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कितना हो जाएगा बाबू मेरे 12x। कितना आ गया हम लोग का 12x, 12x आ गया। दाम कितना दे ले 840, यानी कि 12x बराबर 840, यानी कि x बराबर 784, यानी कि 7 हम लोग का, यानी कि 70 रुपया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हम लोग का आंसर देता है आप लोग का बी, कितना हो जाएगा बी। चलिए अगला टर्म पाते हैं। अगला दिले है 43। चलिए 43 नंबर सवाल हो, ठीक है ना, 43 नंबर सवाल है। थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से, बहुत ज़बरदस्त है, मेहनत करिएगा तभी कोई उपाय है बाबू, है ना। 43 जो देता है, अनीता एक वस्तु लागत मूल्य 210 अधिक मूल्य अंकित करता है। अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य पर 200 अधिक मूल्य अंकित करता है और इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है और उसे 10% की हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अनीता उस वस्तु को मूल्य 210 अधिक अंकित करता है, तो उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है, फिर 20% की हानि भी होती है। चलिएगा ध्यान दीजिए, बहुत ज़बरदस्त है ना। अब लोग अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है समझ ही रहे होंगे, MRP, इस पर 10% की क्या देता है 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का 100 माइनस 20 यानी हो गया हमने कितना 100x बटे 80, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है ना, यानी हो गया 5 और यहाँ 4 है, यानी 5x बटे 4,
फिर क्रयमूल्य पर कह रहा है, क्रयमूल्य पर x का 10 100 का 10 यानी कि 100/90 x, ठीक है ना, 0 यानी 10 x/9, 10x बटे कितना होगा 9। अंतर इसमें कितना दिया है ध्यान दीजिए कि 5x/4 माइनस 10x/9, 10x बटे क्या होगा 9, 5x/4 माइनस 10x/9 बराबर 210। कितना दिया हुआ है 210, 10 है ना 210। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा क्या है नहीं है, ठीक है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन 5x 9 का कितना होगा 36, तो 9 5 45 माइनस 9 का 36 ये हो गया 40 बराबर 200 कितना 10, ठीक है। यानी कि 5x/36 बराबर 200 कितना हो जाएगा 210 काटबहूँ तो 5 का 20 5 का 20 5 दूनी 10 x बराबर 42 × 36, ठीक है। 42 × 36 गुना कर लीजिएगा, जो आएगा से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है 42 × 36। अब इसमें हो गया यानी 1512 आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, चलिए फटाफट 44 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है, इन संख्याओं में से आभास संख्या का योग कितना है, तो ये सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। 45 नंबर देखिएगा, ये भी बन जाएगा। सवाल है अमन और अमित की औसत जेब खर्च 4000 रुपया है, विक्की विनोद और ईसा और की औसत खर्च इतना है, सभी 5 लोगों की औसत जेब खर्च ज्ञात करें। बना दे, देखते हैं, हल है हल्का बहुत, सबसे 0 लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा कुछ भी नहीं है, समझिए आंसर क्या आता है ऐसे, है ना। बोलता है क्या चीज़ अमन और अमित, देखिएगा अमन और अमित, ठीक है। अमन और अमित का औसत का मतलब लो 1 2 औसत प्रति व्यक्ति, तो औसत दिया रहेगा तो योग निकलना है, यानी दोनों का औसत कितना दिया हुआ है मेरे बाबू, अमर और अमित का औसत जो दिया हुआ है 4000 रुपया, 4000 रुपया औसत दे ले हो, योग निकालिएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8000 रुपया अमन और अमित का। दूसरा बात, तीसरा में क्या दिया है, तीसरा में ध्यान दीजिएगा विक्की विनोद ईसा, है ना, विक्की विनोद ईसा 3 को दे ले, इसका औसत क्या दे ले हो 6000, चलिए 6000 दिया, अब गुने क्या हो गया 3000, तो 76 कितना होता है 18000, है ना, 76 कितना हो गया 18000। अब ये कहता है 5 का औसत, 3 2 यहाँ और 3 यहाँ, 2 और 3 कितना लो 5, ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा ये 26000, ठीक है ना। 3 2 कितना हो लो 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 50 25 हाथ रोलो 10, यहाँ पूछा 5 दूनी 10, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया 1200, ठीक है ना। कोई दिक्कत, पार्ट बाई पार्ट पूरा बना के लाना आप लोग का, कॉपी चेक की भी होगा, मैथ वाला बच्चा जो खास कर पढ़ने आते हैं, ठीक है। 5200 हो गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें 72 नंबर से है, ठीक है। 71 नंबर जो सवाल है बना लीजिएगा, 71 जो क्वेश्चन हो अगला क्वेश्चन ये सवाल बन जाएगा,
इस सवाल में जो है कुछ रखा नहीं है। यहाँ दे रहे हैं का चीज a बराबर b का 7/4, b बराबर c का 8/5, ठीक है ना। है तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, ये सवाल बना लीजिएगा, ठीक है। ये हल का है आपका। यहाँ देखिएगा 72 नंबर है। 72 नंबर कहता है कि एक दुकानदार 80 रुपये प्रति दर्जन की दर से कलम खरीदता है और उन्हें 20 रुपये प्रति पीस की दर से बेच देता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये सबसे हल्का क्वेश्चन है। देखिएगा एक दुकानदार 80 रुपये प्रति दर्जन, एक दुकानदार क्या कहता है 80 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12, एक दर्जन में 12 हुआ ना, अरे 12 के रुपया हुआ 80 रुपया है। लेकिन बेचता है कैसे इसको, बोलिए। बेचता है हम लोग को 20 रुपये प्रति, यानी करने का मतलब है कि एक जो है बेचेगा, एक भी वस्तु बेचेगा, है ना, दर कलम, यानी कि एक कलम बेचेगा तो 20 प्रति पीस की दर से बेचता है कलम एगो। तो बताइएगा, ये हो गया हमने का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इसमें हमने कितना हो जाएगा 12 इंटू 20, 12 दूनी 24, 240, ठीक है। तो 40 हो गया, तो प्रॉफिट हो गया ना। तो 240 माइनस 80 यानी क्या हो जाएगा 0, 6, 160 रुपये। प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है भैया, प्रॉफिट परसेंट बराबर 160 बटे क्रय मूल्य गुने 100, 8 दूनी 16, यानी आंसर कितना आ गया 200%। 200% यानी कि आंसर हम लोग का आता है बी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी, यानी ये 72 नंबर सवाल है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर ना थोड़ा सा इस पे जोड़ दीजिएगा, है तो हल्का ही, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा, एक दो बार बना के प्रयास भी करिएगा। ये सवाल ये सब पूछता रहता है। तो देखिएगा यहाँ सवाल जो है बस यहाँ पे सवाल जो देता है 73 नंबर, यदि m + n, ठीक है ना, m + n दिया है, m + n का मान दिया है 19, mn का मान दिया है 78, तो mq + nq का मान क्या होगा, क्या mq + nq का मान क्या होगा। चलिए कुछ भी नहीं है, सिंपल है, समझिएगा, है ना। चलो यहाँ पे क्या करना है कि m + n को स्क्वायर कर देना है। बताओ इसको m + n का स्क्वायर, है ना, m + n का स्क्वायर नहीं q करना है, q के सवाल हो, इधर देख लेना है q का सवाल है। तो इसमें क्या होता है पढ़े होंगे mq + nq + 3mn इंटू m + n, ठीक है ना। इधर होगा 19 का q, ये हो गया आपका mq nq + 3mn, mn का वैल्यू 78, आई हो गया हमने का 19, ठीक है। तो 19 दे रहे हवा एकरा में, तो 19 का जो हम लोग का जो दिया है q, क्या दिया है बाबू हम लोग का 19 का q कितना दे 6859, ठीक है ना। 6800 कितना आएगा इसका 59, mq + nq दिया है प्लस 378 इंटू 19, अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो इसमें हम लोग क्या आएगा 4600, बोलिए, है ना, 4446, कितना आएगा इसका वैल्यू 4446। अब बोलो mq + nq, तो 6859 माइनस 4646,
घटाइएगा तो कितना आता हो, 9 में से 6 गया 3, 1, ठीक है, 8 में से 4 गया 4, ये इतना लगा 2413 देता है ऑप्शन 2413, ठीक है 2413 है ना। ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, ए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज़बरदस्त सवाल हो, 75 नंबर सवाल देखिएगा, सभी प्रश्न को सॉल्व करना है भैया, ज़बरदस्त, ठीक है ना। 73 हो गया, 74 नंबर सवाल को समझिए। 74 नंबर सवाल क्या है इसे, 74 नंबर जो सवाल है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिले, तीसरे नंबर वाले मत का 3% मिला। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को दूसरे और तीसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त संयुक्त मतों को 6000 अधिक मत मिले, कुल मतों की संख्या क्या हुआ। ये बहुत ज़बरदस्त, इस चैप्टर का सबसे मस्त क्वेश्चन है। इसको आइएगा VVI पे टर्म पर समझिएगा, फिर से समझते हैं सवाल को क्या कहता है, समझिएगा। कुल मत है ना, कहता है क्या चीज़ सवाल को 74 को, एक चुनाव में 3 गो उम्मीदवार हैं, ठीक है, एक चुनाव में 3 गो उम्मीदवार है भैया, तो कुल मत तो हमने का टोटल जो मत होगा कितना का होगा, टोटल मत तो 100 के होगा ना, टोटल मत 100 है। इसमें 3 गो उम्मीदवार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट कितना लाया 65%, ठीक है ना। दूसरा हम लोग का बोल रहा है कितना लाएगा टोटल में, ठीक है, दूसरा हुआ 100 माइनस 65 प्लस 3, ये हमने कितना ला देना होगा 3%, ठीक है। अब बताइए इसको में 65 हो गया इसमें, यानी कि 100 में 68 घटाइएगा तो 32%, यानी हमने कितना होगा भाई 32, ठीक है, कितना आ गया 32, पहला। दूसरा, अब इसको हम लोग समझते हैं, अब इसको में मान निकालना है क्या, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि तीसरे नंबर वाले उम्मीदवार मत को मत का 3% मिला, तो दूसरे और तीसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त संयुक्त मत 6000 अधिक मिले। देखो भाई, पहले और दूसरे वाले को, ठीक है वो ना, तीसरे, तो पहले कितना होगा 65 माइनस, इसमें क्या होता है 32 और प्लस 3, ठीक है ना, का 65%, ठीक है। इसमें लो 32 और 3 35 घट जाएगा तो कितना बचेगा 30। अब इस 30% का वैल्यू जो दे ले अंतर इसमें, ठीक है, 30 का मान जो दे ले हवा एकरा में ध्यान दीजिएगा आप लोग। 30 बराबर जो वैल्यू दिया है 6000 दे ले हवा, 0 की 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 1 का वैल्यू कितना होता है 200। 100 का वैल्यू टोटल तो कितना है कुल 100 ना, तो 100 बराबर 200 इंटू बाबू 20000 क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल आंसर कितना आ जाएगा 20000, यानी ऑप्शन नंबर हमने क्या सी, ठीक है ना। बहुत मस्त सवाल था। आप 75 नंबर सवाल पाई हो, ठीक है, देख लीजिएगा 75 75, देखिए बहुत अच्छा सवाल हो 75 नंबर, है ना, अच्छा समझिएगा इसको। 75 का आता है क्या चीज कि 538732 दी गई संख्याओं में किस संख्या से विभाजित है। यानी ऑप्शन क्या पाला दे लेवा 6, बी में दिया है 5, सी में दिया है 4 और डी में दे लेवा के 8। किससे विभाजित है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल समझ आना है इसको, सभी को ऐड कर दो, जिससे कटेगा इसका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा है ना, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। 5 3 क्यों हो गया 8, 8 8 क्यों हो गया 16, 16 हो गया, 7 3 10 हो गया 26, 26 और 10 क्यों हो जाएगा 36, देखो 36 है ना,
जो 36 इसमें हो गया इसमें, तो भैया 36 को ध्यान देना है किससे कट रहा है आपका, हमने क्या किससे 6 से। ऑप्शन नंबर क्या होगा 6, ठीक है। ये जो 4 से है 2 कटेगा नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 75 नंबर। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल, देखिएगा 75 हो गया एकरा में, बहुत ही भी सवाल है। अब आप लोग का क्वेश्चन जो है अगला देखियो फटाफट थोड़ा सा। 18 संख्याओं का औसत 43 है, प्रत्येक संख्या में 4 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये बहुत सिंपल सवाल है। ऐसा सवाल कहेगा कि प्रत्येक संख्या में 4 से, तो औसत जे ले हुआ 43 में, इसमें हम लोग क्या करना है 43 को 4 से गुना कर दे, 4 3 12, 4 4 का 16, 1 17, 100 क्या हो जाएगा है ना 172। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइएगा, अगला नंबर क्वेश्चन हुआ, अगला नंबर जो प्रश्न है उसको ध्यान दिया। एक डीलर अपने माल को लागत मूल्य 32% अधिक अंकित करता है, फिर उसे 25% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत मस्त सवाल है। इस सवाल को डालो वीवीआई में, ठीक है ना, इस सवाल को डालो वीवीआई में। इस सवाल हुआ 103, ठीक है। इसको सवाल को डालना है एक डीलर अपने माल की लागत मूल्य अधिक अंकित करता है, यानी कि सीपी हो गया, कोई खरीदता है, एमआरपी हो गया, और यहाँ पे सेल प्राइस हो गया, ठीक है ना। सीपी को कितना मान लिए 100, इस पर हमको 32% अधिक आता है तो 132। अब 132 बताओ, अब बेचते समय 25% को छूट देता है, बेचते समय वो क्या कहा हुआ 25% का छूट देता है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। 25% का छूट देगा 132 पर, देखा तो 132 पर 25% का छूट, ठीक है ना। तो 25% का छूट तो कितना हो जाता बाबू, यहाँ ध्यान दिया 25 चौका 100, ठीक है। काटो इसको से, 4 तिया 12, अचरतिया फिर 12, 33 रुपया था, यानी कि 132 में 33 रुपया घटाइएगा तो कितना हो तो हमने के 99 रुपया, है ना। कितना का लॉस हो रहा है घटाइएगा तो कितना का लॉस, 1 रुपया का लॉस, परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 1 हो गया बाटा में 100 × 100, यानी 1% की लॉस, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा एग्जाम में सी, 103 का सी। चलिए ठीक है, 103 का सी सही है, ठीक है ना, सी ऑप्शन नंबर। आइए अगला प्रश्न नंबर समझिए, एकदम हल्का क्वेश्चन है, लेके चलना है भैया, हर एक प्रश्न को लेके चलना है, ज़बरदस्त इसको बनाते चलना है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है आप लोग का, इसको ध्यान में देखिएगा। अगला प्रश्न क्या हुआ, बहुत अच्छा हल्का है, ये भी है। यदि 45 के पावर 45 प्लस 45 46 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। तो 45 के पावर 45 प्लस 45 46 से भागा दिया जाए तो क्या होगा, है ना। तो 46 से भागा देने के लिए हम आप लोग को बताए थे शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर हम बोले थे कि 46 जो भागा देले हैं उसको ऊपर ओड नंबर दिया हुआ है, क्या हुआ ओड। सबसे छोटा ओड नंबर क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 45 के पावर 1 45, यानी कि 45 45 के बोलो 90, तो 90 में भागा कितना देना है 46 से, एक मरतबे 46, यानी कि शेषफल क्या होगा 44। आंसर 44 क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए फटाफट आइएगा अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 105, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17
और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 100 कितना नंबर है? 5 नंबर। ध्यान दिया, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भी। 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो गया? 4 गो 9 हो गए। ठीक है, 17 दे ले भाई इसमें, और 36 का एलसीएम निकालिएगा। 17 और, ठीक है ना, 17 और 36 का एलसीएम निकालिए। तो 17 और 36 का एलसीएम निकालिएगा 612। तो 612 में इतना से हिया भागा देना है एक मरतबे। 600 क्या हो गया? 12 हो गया। अब इसको बताओ 7, है ना, ये देखिए हम लोग का कितना हो जाएगा? इससा वो लोग घटलवा 9 में से 2 गया 7, ये हो गया हम लोग के 8, आई हो गया 3, उतर लो 9, 6 मरतबे लगाइए अब। ठीक है, 6 6 36 होगा। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 7 6 6 36, है ना। ये कितना आंसर आ जाए तो वही घटेगा। तो ये हो गया हमने के 7 2 9 0 ए 200 कितना आ गया? 7। ठीक है, अब इसको में घटाना है। जो बड़ी संख्या जो दिया है 9 9 9 9 में भैया जो शेषफल आया उसको क्या करना है? वो घटा देना है। 9 में से 7 गलवा के बचा? 2। ये बचलो के, यहाँ बताइए, ये बच गया 9 में 0 गलवा 9, यहाँ पे क्या बचेगा? 7, यहाँ 9। 9792 आंसर आ जाएगा। 9792 आंसर। ठीक है, 9792 आंसर। चलिए फटाफट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं यार। 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 112 देखा, 112 लास्ट टर्म 112 है ना। देखिए बोलता है काची क्वेश्चन में, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब एक शिक्षक की आयु शामिल कर लिया जाता है, औसत आयु 1 वर्ष क्या होता है? बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करिए, यानी टीचर की आयु ज्ञात करें। तो शिक्षक की आयु बराबर, ध्यान दीजिए, शामिल होता है तो, ठीक है ना। तो ये बताए होंगे आप लोग का, पढ़े भी होंगे। शिक्षक की आयु बहुत ज़बरदस्त है भैया, है ना। यानी कितना वाला शिक्षक की आयु? 15 वर्ष। 35 एक 36, 35 एक क्या होगा? 36, इंटू के 1 वर्ष बढ़ रहा है तो 1, यानी कि 15 प्लस 36 यानी कितना हो रहा? 51 वर्ष आंसर। ठीक है ना। चलते हैं फटाफट, बनाते चलिएगा क्वेश्चन को। चलिए 2-3 सवाल हम आप लोग का दे रहे हैं, वो बना लीजिएगा। ठीक है, वो बन भी जाएगा। उस क्वेश्चन है, देखिएगा, हम दे देते हैं 132 बना लीजिएगा। √6 वाला ये तो आप फैक्टर तोड़िए, द्वितीय 6 प्लस तो बड़ा वाला और माइनस तो छोटा वाला, यानी कि इसका 3 आंसर हो जाएगा। और वही क्रम भी बना लीजिएगा, 134 भी बना लीजिएगा और 135 भी बना लीजिएगा। 2 धनात्मक संख्या गुणनफल इतना है, पहला भाग इतना है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये हम आप लोग प्रश्न दे रहे हैं और बाकी बच गया 131 बनाने लायक है। ठीक है, 131 देखिएगा। 131 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 131 हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर बट्टे हो गलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। ठीक है ना। ये सवाल आप लोग का सोल्व करने लायक है, आप लोग इसको समझिए, है ना। अच्छा, कुछ भी नहीं है, समझने वाला सवाल है थोड़ा सा। ठीक है, बन जाएगा। इसमें क्या करना है, ध्यान दिया, ए स्क्वायर कर दिए, माइनस कॉमन ले लिए। आप लोग को पता ही होगा, कोष्ठ के पहले अगर माइनस रहे तो अंदर वाला चिन्ह क्या होगा? चेंज हो जाएगा, है ना। ठीक, हिंदी में समझो, बी स्क्वायर, यहाँ कोष्ठ के पहले माइनस है तो प्लस, यहाँ कर लो सी स्क्वायर प्लस 2bc। यहाँ पे क्या हो तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, किसका सूत्र है भाई? ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अब इसको देख लेते हैं। अब देखना यहाँ ए स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस सी का स्क्वायर
एकरा क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ये हम लोग हो गया ए प्लस बी का दिहाल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप लोग को पता होना चाहिए किस में बैठ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस क्या हो गया बी। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस होती ना ये होगा काची होगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दूसरा में क्या होता है ए माइनस सही है तो माइनस भैया कोष्ट खुलेगा तो माइनस सी हो जाएगा। अब इसको देखिए एकरा में क्या होगा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ भी क्या होता है प्लस है ना सी, ठीक है, ए प्लस बी ए प्लस सी। अब यहाँ पे क्या होता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होगा हम लोग का कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी है ना, ए प्लस बी अब माइनस क्या होता है सी माइनस सी हुआ ना, ए प्लस बी ये टोटल ए है प्लस बी ए माइनस सी, ठीक है ना, ए वाला सी वाला कैंसिल हो गया, बच गया क्या चीज़ यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी, ये हो गया हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर हम लोग का इसका हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ए मिला लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कन्फर्म, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। आप लोग सपोर्ट करिए, जितने आप लोग सपोर्ट करिएगा उतना ही हम आप लोग के बीच मेहनत करेंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग का बिहार एसएससी का सॉल्यूशन लेके आए हैं, इसी ग्रुप डी का डेट देगा परीक्षा का, फिर ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे चैनल पर, ठीक है ना। थैंक यू।